नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक फिलोसोफर से संत कैसे बने। अगर दोस्तों आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। तो दोस्तों ये उन दिनों की घटना है जब स्वामी विवेकानंद जी बीए की क्लास कर रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर विलियम हेस्टी आते हैं और उन्हें एक पोएम पढ़ाते हैं, द एक्सक्लूजन, जिसके लेखक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उसी पोएम में एक शब्द आता है ट्रांस, जिसका अर्थ स्वामी विवेकानंद जी और उसके दोस्तों को भी समझ में नहीं आता है। उनके जो प्रोफेसर थे विलियम हेस्टी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, पर इन लोगों को ट्रांस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है। तब विलियम हेस्टी कहते हैं कि देखो नरेन, कल जो है कोलकाता में रामकृष्ण आ रहे हैं, जाओ उनसे मिलो, तब तुम्हें इस ट्रांस शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर रामकृष्ण से मिलने गए। तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण के साथ जो भजन गाने वाले थे वो लोग नहीं आए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत ही अच्छे तरीके से भजन गाते थे। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाया, जिससे रामकृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहें। तो स्वामी विवेकानंद जी जब दक्षिणेश्वर गए तो रामकृष्ण उन्हें वहाँ पर भी भजन गाने के लिए कहें, और उसके बाद रामकृष्ण उनसे कहते हैं कि मुझे तुम में नारायण दिखते हैं। और इसके बाद दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी एक बार रामकृष्ण से पूछे, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि मैं जिस तरह तुम्हें देख पा रहा हूँ, इससे कई गुना स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने यह तय किया कि वह रामकृष्ण की परीक्षा लें, और उन्होंने कहा कि मैं आपका परीक्षा लेना चाहता हूं। तो रामकृष्ण ने बड़े ही हंसते हुए कहा, ठीक है, ले लो। और इसके बाद दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। दोस्तों 1884 में जब नरेन 21 वर्ष के थे और उनकी बीए की पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। और उन्हें यह पता चलता है कि उनके पिताजी ने कई सारे लोन ले रखे हैं जिन्हें उन्हें ही चुकाने हैं। और इसी बीच उनके फैमिली वालों ने प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस कर दिया है। तो दोस्तों इस दौरान स्वामी विवेकानंद जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और वो काम के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटक रहे थे, पर उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। और पहली बार स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में गरीबी को अनुभव कर पा रहे थे। ऐसे तो पहले से ही उनके मन में गरीबों के लिए सहानुभूति थी, पर अब वो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पा रहे थे और उनके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी इन दिनों को बाद में याद करते हुए एक भाषण में कहते हैं कि उन दिनों मैं भूख से तड़प रहा था, नंगे पैर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहा था और मुझे हर जगह इनकार झेलना पड़ रहा था। तब मैंने जाना कि करुणा क्या चीज़ होती है, और यह मेरा जिंदगी की सच्चाइयों से पहला संपर्क था। और मैंने जाना कि इस दुनिया में कमज़ोर, बहिष्कृत और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और भगवान के होने पर ही सवाल करते थे। और उन दिनों वो रामकृष्ण से और अधिक मिलने लगे। तो दोस्तों रामकृष्ण ने ही स्वामी विवेकानंद जी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने में सहायता की। तो दोस्तों इसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाइए। तो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि समाधि में लीन होना एक छोटे दिमाग की इच्छा है। अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो मानवता की सेवा करो, लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा होती है। इसके बाद हम आते हैं 1888 में, जब स्वामी विवेकानंद जी 25 वर्ष के थे। तब वो अपने मठ का त्याग कर दिए और भारत भ्रमण के लिए निकल गए। उस समय उनके पास सिर्फ एक पानी का कमंडल, एक लाठी और 2 पुस्तकें थी, जिसमें से एक भगवत गीता और दूसरा द इनिशिएशन ऑफ क्राइस्ट था। वह अपने यात्रा के दौरान कहीं पर भिक्षा लेते हैं और कहीं पर दान करते हैं, और वो लाहौर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करते हैं। कभी वो पैदल चलते हैं, कभी वो ट्रेन से जाते हैं, और इस दौरान वो सभी जाति और धर्म के लोगों से मिलते हैं और पूरे भारत को इस तरह से वो देखते हैं। इसके बाद 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हुई एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी दुनिया को वेदांत की फिलोसॉफी से परिचित कराते हैं और हिंदुत्व के बारे में बताते हैं।
और अपने विचारों और आइडियोलॉजी से भी पूरी दुनिया को परिचित कराते हैं। और दोस्तों अंततः 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिए और उनके जन्मदिन 12 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।